हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो आज हम जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर है व्यापम का, और ये जो क्वेश्चन पेपर है सिलेबस वाइज हम करेंगे जो जो आपके सिलेबस में है। हाँ जी, हम बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2024। तो देखिए 2024 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 2023 में एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, और व्यापम द्वारा ही ये क्वेश्चन पेपर जो है पूछा गया है। तो हम पिछले 10 ईयर का लगभग कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन होते हैं वो हूबहू कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, और हमें तैयारी करने का एक जो है पता चलता है कि हम सिलेबस में किस तरह से किसका ज़्यादा पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का प्लेलिस्ट बना दिया हूं 2024, उसमें जा करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। सिलेबस का भी बन गया है, और सिलेबस वाइज ही हम अध्ययन करेंगे, चाहे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें। इसके बाद जो है आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, और प्रैक्टिस सेट भी लगातार अब जारी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। इसमें सामान्य हिंदी का करेंगे, कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में है। आपने सिलेबस नहीं देखा है तो जरूर देख लें, अलग से वीडियो बन गया है उसका। कंप्यूटर है, और सामान्य ज्ञान और हिंदी, ये 3 सेक्शन से करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा है व्यापम। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेखन शिक्षण, श्रवण शिक्षण, वाचन शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शब्दों के जो शुद्ध उच्चारण है उसका विकास कैसे किया जाता है 31 का। तो राइट आंसर होगा इसका श्रवण शिक्षण से। किससे किया जाता है? श्रवण शिक्षण से। आप भी अपना आंसर जरूर चेक करें कितने आंसर सही हो पाते हैं आपसे। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश होगा 32। तो देखिए अंतर कथा, अंतः कथा, अंतर कथा, अंतः कथा और अंतर कथा। सही आंसर होगा अंतः कथा। 32 का जो है सी राइट आंसर होगा। जिस वाक्य में अगला है, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक या अधिक समापिका क्रियाएं रहती हैं, वह कौन सा वाक्य कहलाता है? तो देखिए मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवाय एक अधिक समापिका क्रियाएं होती है, वो क्या है? संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 33 नंबर का ये क्या है? मिश्र वाक्य कहलाते हैं, क्योंकि उसमें मुख्य उद्देश्य के साथ विधेय और उसके सिवाय अधिक समापिका क्रियाएं भी रहती है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 33 का सी जो है राइट आंसर है। और चलिए देखते हैं अगला है 34 नंबर। अंधिगत में प्रत्यय है, तो ये विलोपित किया गया था व्यापम द्वारा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 35 का। भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है। देखिए भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है लिखना सुनना, बोलना पढ़ना, बोलना सुनना और सुनना पढ़ना। तो देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा बोलना और पढ़ना। ये जो है भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है इसमें, बोलना और पढ़ना। तो 35 का क्या है? बी जो है राइट आंसर है। हिंदी समझ के हम इसे ना करें, ऐसा ना समझें, क्योंकि हिंदी कभी कभी कठिन हो जाता है, एग्जाम में आता है जब ऑप्शन देखते हैं तो सारे क्वेश्चन आप करें। इसके बाद जस्ट हम कंप्यूटर करने वाले हैं। महेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए 36 का महेश्वर्य कह रहे हैं, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य होगा। सीधा सीधा दिख रहा है महाधन ऐश्वर्य। 36 का जो है सही आंसर होगा बी। अगला है निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है? तो देखिए कंठ तालव्य से कौन सा उच्चारण होता है? देखिए च य, ये नहीं हो रहा है, ड ढ ए ऐ। कंठ तालव्य से ए ऐ उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं। जैसे उच्चारण करेंगे तो कंठ तालव्य से ए ऐ, जैसे उच्चारण कर रहे हैं ये कंठ तालव्य से इसका उच्चारण हो रहा है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है लोकोक्ति के प्रमुख भेद हैं। तो लोकोक्ति के प्रमुख भेद कौन सा है? 4 2 3 1। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोकोक्ति पूरा पढ़ लेते हैं, मुहावरा पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन कितने भेद हैं ये हम नहीं देखे होते। तो लाइटली कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तब हमें पता चलता है कि कैसा पढ़ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 होता है लोकोक्ति के। कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। 38 का बी जो है राइट आंसर है। चलिए अगला है 39 का। निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन सा है? सघोष व्यंजन। तो देखिए सघोष व्यंजन कौन सा है? च छ सा ये नहीं है, त सा ये भी नहीं है, ड़ ड य ण न और भा, ये जो है सघोष व्यंजन है। सी जो है राइट आंसर है। 40 का देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक है। कारक क्या है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक। तो 40 का सही आंसर इसमें अपादान कारक है। क्या है? अपादान, क्योंकि गंगा हिमालय से निकलती है।
तो अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान। 40 का सी राइट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता होती है। तो देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता क्या होती है? देखिए व्याकरण ज्ञान, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपरोक्त सभी। तो देखिए वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है इसकी विशेषता वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, क्योंकि एक ऑप्शन होता है इसका आंसर, वस्तुनिष्ठता भी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 का इसको स्किप करते हैं अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता इस टाइप से। अगला देखते हैं, किंचित कौन सा विशेषण है? किंचित कौन सा विशेषण है? 43 नंबर का क्वेश्चन। तो ये कौन सा है? अनिश्चितवाचक, संख्यावाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक, परिणामवाचक विशेषण। तो सही आंसर है परिणामवाचक विशेषण। 43 का जो है सी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला है यहाँ पे, लिपि का अर्थ है वर्ण लिखने की कला। लिपि का क्या अर्थ है? वर्ण लिखने की कला, वर्णमाला का लिखित रूप, लेखनी ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। तो देखिए 44 का ये क्या है? ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप है। अगला क्वेश्चन है, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। राइट आंसर है संबंधवाचक। वह लड़का जो कल पढ़ने आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। 45 का डी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? 2, 4, 3, 8। राइट आंसर होगा यहाँ पे 2 होते हैं। बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के जो भेद हैं वो क्या हैं? 2 होते हैं। तो आप जरूर देखें कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, ये एक बार सरसरी तौर पे जरूर पढ़ें। 46 का ए राइट आंसर। 47 का, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में अनुचित जोड़ी का चयन कीजिए। अनुचित जोड़ी जो उचित नहीं है। तो देखिए किवाड़ का कपाट ये सही है, कंघी कंकड़ी ये सही नहीं है। तो बी जो है यहीं पे ऑप्शन आपको देखने को मिल गया, क्योंकि कोठा का कोष्ठक, चना का चणक ये सही है, तत्सम तद्भव का उचित रूप है, और ये कंघी कंकड़ी ये सही नहीं है। तो अनुचित है, ये क्या है? अनुचित जोड़ी कौन सा है? बी। 47 का बी जो है राइट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य में कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं? तो ये विलोपित किया गया था व्यापम द्वारा। अब चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है? तो देखिए मूल्यांकन, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण अनुभव। तो ये शिक्षण अनुभव आएगा। अगला चलिए देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अशुद्ध वाक्यों का चयन करना है। तो ये भी व्यापम द्वारा विलोपित किया गया क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं हम 51 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो देखिए लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं? पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन, वाद विवाद है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है तद्भव का, देखिए तद्वत का विलोम शब्द है तद्वत। तद्वत का अतद्वत ये पहला नहीं होगा, अतद्वत क्या होगा? अतद्वत। बी जो है राइट आंसर है। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 आपका भरसक शब्द में समास है। देखिए समास से भी क्वेश्चन पूछा गया, भरसक शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अवयवी भाव और द्वंद्व। तो द्वंद्व तो नहीं होगा 53 में। ये क्या है? अवयवी भाव समास है। कौन सा है? अवयवी भाव समास। मेघ बरसने लगा किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? मेघ बरसने लगा, देखिए 54 नंबर। तो ये कौन सा है? विधिवाचक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। राइट आंसर है संयुक्त क्रिया है। कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ, देखिए कलेजा फटना मुहावरा भी पूछा गया आपके सिलेबस में। तो ये पत्थर दिल होना ये थोड़ा कंफ्यूज करता है ऑप्शन के हिसाब से। तो ये कलेजा फटना मतलब दुखी होना। बी जो है सर्वाधिक सही आंसर है आपका। तो इस तरह से आपको आंसर लेना है। 55 का बी जो है राइट आंसर है। चलिए अब जो है अंग्रेजी भी है, लेकिन अंग्रेजी अभी नहीं देखेंगे हम लोग। अभी इसके बाद हम देखेंगे अब सीधा कंप्यूटर। गणित भी है तो गणित करेंगे बाद में, ये भी क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करके देखेंगे। आगे चलिए सीधा चलते हैं कंप्यूटर पर। कंप्यूटर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसके सामान्य ज्ञान का भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है। तो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? 131। देखिए सबसे कम भंडारण क्षमता किसकी होती है? तो देखिए क्या है? जिप डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और डेटा कार्टिज। तो सही आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क का। किसका? फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता जो दिया है ये चारों ऑप्शन में सबसे कम होती है। 131 का जो है सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर
अन्य कंप्यूटरों की तरह कॉपी करता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर वायरस, वार्म्स, प्रोग्राम वायरस और ट्रोजन हॉर्सेस। तो 132 का राइट आंसर क्या होगा? ये वार्म्स कहलाता है। बी जो है राइट आंसर है। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस समूह पूछा गया है। तो इस तरह से माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये जो है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का समूह है। तो 133 का ए जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान वह समीकरण जो आपके एक्सेल MS एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं। तो कौन सा करता है? 134 का। तो देखिए फंक्शन रेफरेंस फार्मूला करता है। सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है 134 का। 135 का, कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पी ओपन एंडेड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी या प्रश्न पूछने का माध्यम है? तो 135 का कौन सा है? गूगल फॉर्म्स। ये जो है सी जो है राइट आंसर है। इसको आप सभी आपको पता भी होगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। IPS का पूर्ण रूप क्या है? देखिए ISP का पूर्ण रूप क्या है? ISP का तो ये क्या है? ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो सही उत्तर होगा हमारा ए होगा। CD का पूरा नाम क्या है? देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का पूरा नाम, तो यहाँ देखिए कैरेक्टर डिस्क 137 का, कॉपर डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो देखिए कौन सा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ये विलोपित किया गया है व्यापम द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन नहीं है। कौन सा नहीं है? 139 का। तो देखिए बूटिंग, डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डेटा क्लासिफिकेशन, ये नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन, डेटा क्लासिफिकेशन नहीं। 139 का डी राइट आंसर है। 140 का, विषम विकल्पों को चुने। 140 में देखिए इस तरह से भी दिया जाता है। तो TIFF, JPEG, MPEG, ये जो सी जो है यहाँ पे विषम है। तो सी जो है राइट आंसर है। केवल आंसर देख रहे हैं, यहाँ डिटेल कुछ भी नहीं है। डिटेल के लिए अलग हम क्लास करेंगे। सामान्य ज्ञान है, चलिए देखते हैं। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? बस्तर क्षेत्र। तो देखिए साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है। ए राइट आंसर होगा। भारतीय सेना ने किस देश से 4 हेरोन मानव रहित हवाई वाहन पट्टे लिए हैं? तो इस तरह से भी आपको जो है तैयारी करना है। तो किससे? इजराइल से। बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, इंदिरा 2021 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो अब 2023 और 24 में जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं उसको जो है आपको करना है अच्छे से। तो देखिए 143 का किसके साथ था? तो रूस के साथ। 143 का वो 2021 का है, इसको आपको नहीं पढ़ना है एक्चुअल में, हम देख लेते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में 2024 और 23 में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है उसको याद करना है। और इसके लिए मैं अलग से आपको करंट अफेयर में बता दूंगा जितने भी अभ्यास हुए हैं। तो चलिए 143 के बाद 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 144 का, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन तो बनता है। तो ये विक्रम साराभाई। बी जो है राइट आंसर है 144 का। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में है। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 145 का। 146 का, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार हमने प्रैक्टिस किया है हर एग्जाम में, चाहे प्रयोगशाला तकनीशियन का हो चाहे सहायक का हो, लगातार इस क्वेश्चन को मैं अभ्यास कराया हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? डॉक्टर खूबचंद बघेल। बी जो है राइट आंसर 146 का। चलिए अगला है, भारत से यही आंसर लिया है व्यापम। बी 146 बी। चलिए भारत से पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया? भारत से पहला रॉकेट जो है ये 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ की काशी किसे कहते हैं? 148 का। तो छत्तीसगढ़ की काशी खरौद को कहते हैं। बी राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? तो देखिए छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? दक्षिण कोसल। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। और छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है? तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 17% भाग पर गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। तो यहाँ पे आज हम लोग जो है सिलेबस वाइज हिंदी, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान किए हैं। इसी तरह से पहले हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर जो व्यापम क्वेश्चन पूछ चुका है, तो व्यापम का विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो है अध्ययन भी करेंगे। आपके लिए अलग से सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज मैं अलग से कराऊंगा क्वेश्चन। आपको बहुत सारे नोट्स भी मिलेंगे।
उसके बाद जो है हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो इतने में हमारा प्रीलिम्स पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो से विदा लेते हैं और इसी तरह से लगातार वीडियो जारी रहेगा। अधिक से अधिक लोगों शेयर जरूर कर दीजिए।